इस सृष्टि में जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो स्वयं ईश्वर नहीं होते, पर ईश्वर से भी बड़े कार्य कर जाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य अवतार थे हनुमान जी। यह कथा है उनके जन्म की, जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का परिणाम था। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक तपस्विनी रहती थी, माता अंजनी। माता अंजनी कोई साधारण वानरी नहीं थी। वह पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजिका स्थला थीं, जिन्हें एक ऋषि के शाप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप के साथ वरदान भी था कि जब वे महादेव के अंश को जन्म देंगी, तब उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए माता अंजनी घने जंगलों में रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। दिन रात भूख प्यास त्याग कर वे केवल एक ही मंत्र जपती थीं, नमः शिवाय। वर्षों की तपस्या के बाद अंततः महादेव प्रसन्न हुए। आकाश गूंज उठा और माता अंजनी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अंजनी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपना अंश प्रदान करूंगा, जो धरती पर धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से प्राप्त पवित्र खीर जब देवताओं द्वारा वितरित की जा रही थी, तभी पवन देव प्रकट हुए। पवन देव ईश्वरीय योजना को समझ चुके थे। उन्होंने खीर का एक दिव्य अंश उठाया और आकाश मार्ग से उसे माता अंजनी तक पहुंचाया। जैसे ही वह प्रसाद माता अंजनी के स्पर्श में आया, उनके गर्भ में महादेव का तेज प्रवेश कर गया और इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। जिस क्षण हनुमान जी का जन्म हुआ, पूरा वन प्रफुल्लित हो उठा। पवन वेग से बहने लगी, फूल स्वयं झरने लगे और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। बाल हनुमान साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर शिव का बल, पवन की गति और विष्णु भक्ति का बीज था। कहा जाता है, जन्म लेते ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर उड़ान भरी और तभी से यह स्पष्ट हो गया था, यह बालक सिर्फ वानरों का नहीं, पूरे संसार का रक्षक बनेगा। हनुमान जी का जन्म किसी एक देवता का नहीं, बल्कि त्रिदेवों की योजना का परिणाम था। शिव का अंश, पवन की शक्ति और विष्णु की सेवा, इसीलिए हनुमान जी कहलाए राम भक्ति का जीवन स्वरूप। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जन्म से नहीं, भक्ति, सेवा और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। जो स्वयं को शून्य मान ले, वही ईश्वर का सबसे बड़ा साधन बनता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। इस सृष्टि में जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो स्वयं ईश्वर नहीं होते, पर ईश्वर से भी बड़े कार्य कर जाते हैं। ऐसे ही एक दिव्य अवतार थे हनुमान जी। यह कथा है उनके जन्म की, जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का परिणाम था। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में एक तपस्विनी रहती थी, माता अंजनी। माता अंजनी कोई साधारण वानरी नहीं थी। वह पूर्व जन्म में अप्सरा पुंजिका स्थला थी, जिन्हें एक ऋषि के शाप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप के साथ वरदान भी था कि जब वे महादेव के अंश को जन्म देंगी, तब उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए माता अंजनी घने जंगलों में रहकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। दिन रात भूख प्यास त्याग कर वे केवल एक ही मंत्र जपती थी, नमः शिवाय। वर्षों की तपस्या के बाद अंततः महादेव प्रसन्न हुए। आकाश गूंज उठा और माता अंजनी के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, अंजनी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपना अंश प्रदान करूंगा, जो धरती पर धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से प्राप्त पवित्र खीर जब देवताओं द्वारा वितरित की जा रही थी, तभी पवन देव प्रकट हुए। पवन देव ईश्वरीय योजना को समझ चुके थे। उन्होंने खीर का एक दिव्य अंश उठाया और आकाश मार्ग से उसे माता अंजनी तक पहुंचाया।
जैसे ही वह प्रसाद माता अंजनी के स्पर्श में आया, उनके गर्भ में महादेव का तेज प्रवेश कर गया और इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। जिस क्षण हनुमान जी का जन्म हुआ, पूरा वन प्रफुल्लित हो उठा। पवन वेग से बहने लगी, फूल स्वयं झरने लगे और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। बाल हनुमान साधारण बालक नहीं थे, उनके भीतर शिव का बल, पवन की गति और विष्णु भक्ति का बीज था। कहा जाता है, जन्म लेते ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर उड़ान भरी और तभी से यह स्पष्ट हो गया था, यह बालक सिर्फ वानरों का नहीं, पूरे संसार का रक्षक बनेगा। हनुमान जी का जन्म किसी एक देवता का नहीं, बल्कि त्रिदेवों की योजना का परिणाम था। शिव का अंश, पवन की शक्ति और विष्णु की सेवा, इसीलिए हनुमान जी कहलाए राम भक्ति का जीवन स्वरूप। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जन्म से नहीं, भक्ति, सेवा और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। जो स्वयं को शून्य मान ले, वही ईश्वर का सबसे बड़ा साधन बनता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम।